हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम भूगोल का एक चौथा पाठ पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत में शक्ति के साधन। शक्ति माने होती है जैसे चलाने के साधन। हम और आपको शक्ति कहाँ से मिलती है? भोजन से। मशीनें जो चलती हैं, गाड़ियाँ चल रही, उनके लिए डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, तो वो उनकी शक्ति है। तो ऐसे यही शक्ति के साधन हम पढ़ने जा रहे हैं। ऊर्जा अथवा शक्ति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। किसी भी कार्य को करने के लिए जिस प्रकार हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे कृषि संबंधी कार्यों, उद्योग धंधों, परिवहन, यातायात आदि के लिए भी शक्ति का विशेष महत्व है। इन कार्यों के लिए शक्ति जिन संसाधनों से प्राप्त होती है उन्हें हम शक्ति के साधन कहते हैं। ये संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं? शक्ति के साधन में है, एक है परंपरागत ऊर्जा के संसाधन, दूसरे हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। परंपरागत संसाधन वो होते हैं जो अभी तक जिनसे चलती आई बिजली पैदा हो रही है, जिनमें है कोयला जिसको जला करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में है परमाणु बिजली, जल विद्युत पानी से बनने वाली बिजली, पवन ऊर्जा हवा से बनने वाली बिजली, सौर ऊर्जा, भूतापी ज्वारी बायोगैस ऊर्जा। तो अब हम सबसे पहले आते हैं परंपरागत साधनों में। कोयला। कोयला एक खनिज पदार्थ है जिसे खानों से प्राप्त करके रेल इंजन निर्माण में, लो इस्पात कारखानों आदि में ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि कोयला कैसे बनता है? करोड़ों वर्ष पहले कोयले का निर्माण पेड़ पौधों के अपघटित होकर दलदलों में जमने से हुआ है। माने जो पृथ्वी पर पहले जंगल ही जंगल थे, वो पेड़ पौधे जब पृथ्वी में अपघटित हो गए, मिल गए, तो उससे कोयले का निर्माण हुआ। गर्मी, दबाव, रासायनिक क्रियाओं आदि के फलस्वरूप जीवों के अवशेष से कोयला एवं खनिज तेल बन गया। ये पृथ्वी में जो उथल पुथल होती रहती ना, तो जो जंगल थे वो दब गए। दबने से क्या हुआ कि उनमें इतना दबाव पड़ा, गैसों का निर्माण हुआ, रासायनिक क्रियाओं के कारण ये जो लकड़ी थी वो कोयला बन गया और पेट्रोल बना। भारत में कोयले का विस्तृत भंडार है। कोयला 4 प्रकार का है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। अब सबसे पहले हम देखें कौन से खनिज पदार्थ हमारे यहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका क्या हमारे जीवन में महत्व है। सबसे पहला खनिज है कोयला। यह हमारे यहाँ छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, गोवा में प्राप्त होता है। इसका महत्व की बात करें तो ये रेल के इंजन चलाने के काम, बनाने के काम, कारखाने, जहाज, रसोई, सीमेंट, उर्वरक, ताप विद्युत केंद्रों एवं लो इस्पात उद्योग में कोयले का उपयोग होता है। खनिज तेल की बात करें तो ये हमारे यहाँ असम में, मेघालय में, गुजरात में, मुंबई, हाई अरब सागर में और राजस्थान में खनिज तेल पाया जाता है। काम आप जानते हैं, यातायात के साधन माने जितने भी ट्रैक्टर, मोटर गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, ये सब पेट्रोल से ही चल रहे हैं, खनिज तेलों से चलते हैं। इसके अलावा है तीसरी चीज़ खनिज तेल। खनिज तेल कहते हैं लालटेन स्टोव को जलते देखा होगा, मोटरसाइकिल, स्कूटर, पंपिंग सेट, डीजल इंजन, रेल इंजन आदि को चलाते देखा होगा। सोचिए और बताइए कि इनसे इंजन कैसे चलते होंगे। तो आप जानते हैं कि इंजन के अंदर जब तेल डाला जाता है तो उससे उसे ऊर्जा प्राप्त होती है, तब गाड़ी आगे बढ़ती है। तो पंपिंग सेट, डीजल, रेल इंजन, मोटर कार डीजल तेल से चलते हैं। यह तेल हमें कैसे मिलता है, आइए जानें। आपने ट्यूबवेल को देखा होगा। जिस प्रकार ट्यूबवेल बनाकर जल निकाला जाता है जिससे पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए हमें पानी मिलता है, उसी प्रकार तेल को भी मशीन की सहायता से निकाला जाता है। यह खनिज तेल अवसादी सेलों के छिद्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। खनिज तेल को पानी की तरह सीधे उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए खनिज तेल को साफ करने के लिए
शोधनशालाएं बनाई जाती हैं। बस आज के लिए इतना ही, आगे कल